प्रभु इस काम में लगा हुआ है कि वचन लोगों को सिखाते जाएं। परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, हमारी समझ की आंखों को वो खोलता है और सब कुछ कि हम इसे समझ सके। और ये सब कुछ परमेश्वर ने ही योग्य बनाया है। परमेश्वर तो एक माहिर शिक्षक है। वो वचन को हमारे दिल में लेकर आ सकता है। यदि आप अपना दिल खोले तो इसे पाएंगे। Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Everybody, our God reigns. Can you see him high and lifted up? The train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. God, you reign. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you God, you reign. Oh Lord, you reign on high. Open our eyes that we may see you for who you truly are. The King of Kings, the Lord of Lords. Let's sing one more time. God, you God, you forever and ever. God, you clap your hands all across this place and give him all the glory, honor, and praise. भजन में बहुत ही अद्भुत वचन है। ये कहता है, मेरी जीभ निपुण लेखक की कलम है। क्या आपने पढ़ा है? मेरी जीभ एक कलम है। क्या आपने कल्पना की कि आपकी जीभ कलम है? पता है आपकी जीभ एक कलम है? आपको सावधान रहना है कि इससे ज्यादा लाइन नहीं खींचनी है। कुछ भी लिखती है किसी पेपर पर जिसे आप बाद में फेंक सकते हैं, या आपके दिल में लिखती है। इसलिए इस कलम के बारे में सावधान रहें, दूसरे पेन से ज्यादा। हाँ, इस पेन के बारे में सावधान रहें। बच्चे को कहीं लाइन न खींचने दे, उसे खींचने दे। आप उस कागज को फेंक सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी जीभ से अपने दिल में हर तरह की बेकार की बातें लेकर आते हैं दोस्तों, मैं बताऊं ये बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं वो इसका महत्व नहीं समझते हैं। हाँ भाई, मैंने इसे कहा लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था। देखिए, मैंने बस कहा मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन आप समझते हैं मेरा ये अर्थ नहीं था। तो मैंने कहा फिर आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, बस मेरी जीभ थोड़ी सी फिसल गई। जानते हैं ये तो अक्सर मेरे मुंह से निकल जाता है।
ये मेरे परदादा के दिनों से हैं, हम बस इसी तरह से कहते हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे फर्क पड़ता है क्योंकि ये बनाता है एक चित्र आपके दिल में। आप जो भी कहते हैं ये दिल में जाता है पूरी तरह से, इस तरह से कि आप इसे बाद में मिटा नहीं सकते हैं। गहराई से दिल पर यह असर करता है। आप चेकबुक लें और 10,000 रुपए का चेक लिख लीजिए और बिना किसी के मतलब के आप यहां वहां लाइन खींचे और एक लाइन उधर खींचे, इधर उधर खींचे और उसे बैंक में भेजे तो वो आपको लौटा देंगे। आप कहेंगे, देखिए मेरा सच में इसका यह अर्थ नहीं था, मैं इससे खेल रहा था, बस इसके ऊपर ये एक लाइन आ गई। वो क्यों देंगे? वो आपको पैसा नहीं देंगे। कोई भी बैंक आपको पैसा नहीं देगी यदि आप उस चेक के ऊपर में बेकार की लाइनें खींचते हैं। यहां पर एक लाइन खींचे, वहां पर एक लाइन खींचे और कहें मेरा ये मतलब नहीं था, बस ऐसे ही कर रहा था, बस इसे पढ़िए 10,000 रुपए और मुझे पैसा दीजिए। नहीं देंगे, वो आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि वहां पर लाइन खींचने के द्वारा आपने उस चेक को बर्बाद कर दिया है। आपको फिर से दस्तखत करने होंगे कि इसे सही बनाए या ऐसा ही कुछ, या फिर दूसरा चेक बनाना पड़ेगा। ये चेक बेकार हो गया, इसका कोई भी अर्थ नहीं रहा। इसी तरह से ये तो चेक की बात है दोस्तों। आप ऐसे सैकड़ों चेक लिख सकते हैं और बहुत से चेक लिख सकते हैं, लेकिन मैं दिल के बारे में कह रहा हूं, हमारी जीभ के बारे में, कि जीभ तो निपुण लेखक की लेखनी है, इसलिए इसका लाभ है और इसका नुकसान भी है। जब बेकार की बातें कहते हैं तो ये तेजी से लिखते जाती है, चित्र बहुत जल्दी से बनता है, लेकिन इसी के साथ ही जब आप अपने शब्दों की मूल्य को जानते हैं तब आपका भविष्य बहुत ही निश्चित होता है। आपको हमेशा राह देखने की जरूरत नहीं कि आपका जीवन बदलते जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके मुंह से, बहुत ही जल्दी दोस्तों, क्योंकि आपकी जीभ तो कलम है उस तेजी से लिखने वाले लेखक की, बड़ी जल्दी से आप इसे बदल सकते हैं। आपको जीवन भर राह देखने की जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत ही कम समय में बदल सकते हैं जब आप अपने जीभ को सही दिशा में काम करने पर लगाते हैं। यानी वचन ही बीज है, दिल तो भूमि है, और आप बीज कैसे बोते हैं? इसे कहने से, ठीक है, कहने से बोते हैं। लेकिन जब आप इसे कहते हैं तभी तो शैतान बहुत ही क्रोधित होता है। वो इस समय तक क्रोधित नहीं हुआ था। आप इसे लेकर चल रहे थे, चूम रहे थे, इसे गले लगा रहे थे, हाँ, धूल साफ कर रहे थे, इसे पॉलिश कर रहे थे। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस पल आपने इससे अपने दिल में बोया, बाइबल कहती है वचन 15 में, ताए मार्ग के किनारे वाले वो ये हैं जहां वचन बोया गया। और जब उन्होंने सुना, देखिए, जब उन्होंने सुना मतलब जब वचन कहा गया, और जब वो उन्होंने सुना, विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। तो यहां पर कुछ हो रहा है। वचन कहा गया है, वो वचन कहते हैं और उसे सुनते हैं, शैतान तुरंत आता है। यही तो क्रिया उसे पसंद नहीं है, यही तो बात उसे पसंद नहीं है। उसे बाकी सारी चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन जब आप वचन कहते हैं और इसे सुनते हैं, जब आप वचन कहते हैं और इसे सुनते हैं, आप इसे कहते हैं, इसे सुनते हैं, इसे कहते हैं, सुनते हैं, हमेशा कहते हैं और सुनते रहते हैं। आप कहते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के नाम में मैं चंगा हूं, मेरी सारी जरूरतें उसके महिमामय धन के अनुसार यीशु मसीह में पूरी हुई हैं। जवान सिंह को कमी और घटी हो सकती, लेकिन मुझे किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। जब आप इसे कहने लगते हैं, देखिए, कहने में इतनी सामर्थ है कि शैतान इससे परेशान हो जाता है। जब आप इसे कहते हैं तो तुरंत ही शैतान आता है। वो तुरंत क्यों आता है? क्योंकि वो जानता है अगर समय लगाएगा तो ये जड़ पकड़ लेगा और ये बढ़ेगा। एक छोटा सा बीज बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वो जल्दी आता है, वो तुरंत ही आता है, शैतान तुरंत ही आता है, ये कहता है। और फिर ये कहता है जो वचन बोया गया था उसे वो चुरा लेता है, दिल के वचन को, उनके दिल में बोए गए वचन को वो तुरंत चुरा लेता है। क्यों? देखिए, शैतान बड़ा झूठा है, लेकिन कई बार अनजाने में वो सत्य प्रकट करता है। वो तो सत्य बोलता नहीं, लेकिन बात तो ये है, कई बार वो कुछ कहता है और वो अनजाने में सत्य प्रकट करता है। वो अय्यूब के घर के सामने में खड़े होता है और शिकायत करता है, परमेश्वर तूने इसे आशीष दी है, लेकिन साथ ही तूने बाढ़ा बनाया है कि इसे कोई छू न सके। अय्यूब ये नहीं जानता था। काश अय्यूब जानता जो शैतान जानता था। देखिए, अय्यूब परमेश्वर का दास, वो नहीं जानता था कि उसके आसपास में बाढ़ा है। वो कह सकता था मेरा परमेश्वर मेरा बाढ़ा है,
मेरा परमेश्वर मेरे आसपास दीवार जैसा है, मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई बुराई मुझे नहीं छू सकेगी, वो ये कह सकता था, लेकिन वो हमेशा डरता था कि उसके साथ कुछ बुराई होगी। वो सुबह का बलिदान, शाम का बलिदान चढ़ाया करता था। सोचता था शायद मेरे बेटे ने सुबह पाप किया होगा, बेटी ने दोपहर में पाप किया होगा, घर में किसी ने पाप किया, कुछ बुरा होगा, इसलिए चलो बलिदान चढ़ाते हैं, और बलिदान चढ़ा देता है। वो हमेशा निराश रहता है। लेकिन शैतान कहता है उसके आसपास बाड़ा रखा है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता हूं। यह शैतान का सर्टिफिकेट है। बिलाम के बारे में आपको याद है, बिलाम, उसे लाया गया, उसे पैसा दिया, राजा ने पैसा दिया, बड़ी फीस दी, कहा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा, तो इन लोगों को श्राप दे। बिलाम ने कहा जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी उन्हें मैं कैसे श्राप दे सकता हूं, मैं श्राप नहीं दे सकता हूं। वो भक्तिहीन मेसोपोटामिया का था, उसका परमेश्वर के लोगों के साथ में कोई संबंध नहीं था, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं था, और वो कहता है मैं श्राप नहीं दे सकता, इन लोगों को श्राप नहीं दिया जा सकता। लेकिन विश्वासियों को देखिए, कहते भाई किसी ने मुझ पर श्राप कहां है भाई। वो दूसरों से ज्यादा श्राप पर विश्वास करते हैं। देखिए, शैतान विश्वास करता है कि आप पर श्राप नहीं आ सकता। हेलो, इसके लिए कम से कम अच्छा तो आमीन कहिए। शैतान जानता है कि आप पर श्राप नहीं आ सकता है। उसके लिए श्राप देना तो आसान नहीं था। श्राप देने के लिए उसका मुंह तो वहां पर खुल भी नहीं रहा था। श्राप देने के लिए उसने मुंह खोला, लेकिन सारी आशीषें आई। राजा ने कहा देख, मैंने तुझे पैसा दिया कि इन्हें श्राप दे सके, लेकिन तू इन्हें आशीष दे रहा है। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, जब मैं मुंह खोलता हूं केवल आशीष ही आती है। क्या करे, गधा बोल रहा है, सारी बातें हो रही है, मैं इन लोगों को श्राप नहीं दे सकता, मैं इन्हें श्राप देने की सोच रहा हूं, ये बहुत ही मुश्किल है। गधे ने बातचीत करके मुझे रास्ते पे रोक दिया। जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं, लोगों को समझना होगा। इसलिए देखिए, शैतान अनजाने में कुछ प्रकट करता है। यहां पर तुरंत आने से वो एक बात प्रकट करता है, ये बात कि वो जो मसीह विश्वासी नहीं जानते कि वचन जो बोया गया है वो इतना सामर्थी है, जिसके कारण शैतान वहां पर अपने काम में भागता है और उसकी ओर ध्यान देता है। क्योंकि अब यहां पर आत्मिक क्रिया शुरू हो गई कि ये जो चित्र है दिल में आता है, ये शुरू होता है, और इसलिए शैतान भागते हुए तुरंत ही आता है। वो यहां पर अपने असली रंग को और अपने असली मकसद को दिखाता है। हाँ, और वो क्या करता है, इसे सुनिए। वचन 16, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, सब लोग कहे क्लेश और उपद्रव वचन के कारण ही आता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्लेश और उपद्रव क्यों आता है? वचन के कारण। इसका क्या मतलब? इसका अर्थ है क्लेश और उपद्रव तो वो साधन है जिसका शैतान उपयोग करता है कि वो वचन को ले जाएं। वो वचन को ले जाने आता है। वो वचन को कैसे ले जाता है? वो क्लेश और उपद्रव का उपयोग करता है। लेकिन देखिए, यहां पर एक बात तो यह है जो बहुत से विश्वासी लोग विश्वास करते हैं, जो कि सच में उनके विरुद्ध में भयानक रूप में जाती है। वो ये है कि देखिए, क्लेश और उपद्रव तो ऐसी बात है जो उनमें ज्यादा विश्वास लाता है। मैंने अपने पूरे जीवन में सुना कि क्लेश और उपद्रव जो है वो तो अच्छे हैं, क्योंकि जब आप पर उपद्रव और क्लेश आता है तब आप होते हैं एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति। इस तरह से ज्यादा विश्वास आता है। जब प्रभु चाहता है आप में ज्यादा विश्वास हो तो आपके लिए उपद्रव और क्लेश भेजता है। बाइबल में यह कहीं पर भी नहीं सिखाता है। बाइबल तो सच में कहती है, रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में, विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। ये नहीं कहता प्रार्थना से विश्वास आता, नहीं कहता कि विश्वास उपवास से आता है, ये नहीं कहता जानते हैं कि विश्वास किसी और तरीके से आता है, ये नहीं कहता कि विश्वास क्लेश और उपद्रव से आता है। ये कहता है, बाइबल इसे बहुत ही स्पष्ट रीति से, सटीकता से बताती है, विश्वास आता है, सुनने से आता है, और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है और किसी से नहीं। सुनने से, प्रभु वचन सुनने से आता है, लेकिन वो चुनते हैं कि इस बहुत ही स्पष्ट वचन को ऐसे ही छोड़ दे और जाकर कहीं से, यहां से वहां से कोई कहानी ले, कुछ वचन ले ले। देखो क्लेश ने क्या किया, देखो उपद्रव ने क्या किया है। क्लेश और उपद्रव तो परमेश्वर ने ही भेजे हैं कि आपको विश्वास में बढ़ाते जाएं। यहां यह कहता है, क्लेश और उपद्रव का उपयोग तो शैतान करता है कि इस वचन को दूर करें। हाँ, कि वचन को
दूर करें। यदि क्लेश और उपद्रव ज्यादा विश्वास लेकर आता है तो आज घर जाने के पहले प्रार्थना करें कि और ज्यादा क्लेश और उपद्रव आते जाएं और ज्यादा सताव हो। आपको ये कैसे पसंद आएगा? किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम बैठकर इस तरह की शिक्षा सुनते कहते हैं आमीन। हाँ, क्लेश और उपद्रव आते हैं। खैर, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ट्रक भर भर कर आए, क्लेश और उपद्रव आते जाएं। ट्रक भरकर काफी नहीं, लेकिन ये तो आप पर टन और टन की मात्रा में आए। ट्रेन और ट्रेन भर कर आए, जहाज और जहाज भर कर आए, क्योंकि हे प्रभु, हमें बहुत दूर तक जाना है और बहुत सा विश्वास हमें पाना है। और ज्यादा क्लेश और ज्यादा उपद्रव से हम ज्यादा विश्वास पाएंगे। देखिए, हमारी सोच की ये जो गलत बात है, ये गलत है। क्लेश और उपद्रव तो विश्वास नहीं ला सकता है। विश्वास प्रभु वचन से आता है। प्रभु वचन सुनने से विश्वास आता है। क्लेश और उपद्रव यहां पर धीरज और अनुभव, ये सारी बातें लेकर आता है। हाँ, और ये आशा लेकर आता है, और ये सारी बातों के बारे में बाइबल बताती है। यानी जब आप किसी मुश्किल या समस्या से होकर जाते हैं, कुछ भी हो, आप इससे कुछ न कुछ सीखते हैं। यदि आप इससे नहीं सीखते हैं तो ये सताव और ये क्लेश भी बेकार है। जानते हैं? हाँ, जैसे कि जानते हैं, एक भाई मैं जानता हूं, वो अपने बच्चे को स्कूल में लेकर गए और स्कूल में उसका दाखला करवाया और टीचर से कहा, आप जितना चाहे इसे मार सकते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। इसे मार मार कर सिखाना। बच्चा पिता की ओर देखकर सोचने लगा, मेरे प्रभु, मेरे पिताजी, आपने 10,000 रुपए फीस दी कि मुझे यहां पर मार खिलाएं। ये मुझे मारना नहीं चाहते, इसलिए स्कूल में लेकर आते हैं, स्कूल को पैसा देते कि मुझे मार मार कर सिखाएं। हाँ हाँ, इसलिए बच्चों में पढ़ाई के बारे में गलत चित्र है। वो ये सोचते हैं पिटाई पढ़ने से ही वो पाठ आपके दिमाग में आता है। हाँ, कुछ लोगों ने हम पर इसकी कोशिश भी की। हम जानते हैं जो लोग इसमें से होकर गए हैं। देखिए, ऐसे विद्यार्थी हैं, जानते हैं, वहां पर शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी मास्टर या बैचलर डिग्री या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इसलिए नहीं ली कि जाकर सीखे कि कैसे बच्चों को मारे और उन्हें पाठ सिखाएं। नहीं, वो सीखे कि कैसे उन्हें सिखाते जाएं। ठीक है, वो शिक्षा देने के लिए सीखे माहिर लोगों से। वो अच्छे शिक्षक है, अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थी इसे समझ ले। कुछ विद्यार्थी नटखट होते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, परेशानी करते रहते हैं और वो सुनते नहीं हैं। और कई बार यहाँ पर अनुशासन की कुछ बात लेनी पड़ती है, तो वो बच्चे से कहते हैं कि बाहर जाकर दरवाजे के बाहर खड़े रहें या फिर बेंच पर खड़े हो जाए, इस तरह से। लेकिन मैं जानता हूं कुछ बच्चे सोचते हैं कि बेंच खड़े रहने के लिए बना है, क्योंकि वो बेंच पर बैठने से ज्यादा खड़े रहे हैं। तो उनकी समझ के अनुसार बेंच तो खड़े रहने के लिए है। तो जैसे वो क्लास में जाते हैं, राह देखते कि टीचर उनसे कहें कि बेंच पर खड़े हो जाओ। कुछ लोगों ने अपनी आधी जिंदगी स्कूल में बेंच पर बैठने के बजाय खड़े में बिताई है, लेकिन बेंच उनके बैठने के लिए बनाया था कि शिक्षक जो है वो उन्हें सिखा सके। देखिए, लेकिन बच्चे इसे नहीं समझ सकते थे। देखिए, और वो तो सोचते हैं कि केवल उन्हें अच्छे से पिटाई मिलने के बाद ही वो अच्छी बातें सीख सकते हैं। जानते हैं, और कुछ माता पिता में ये विचार है कि जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं जहां उनकी अच्छे से पिटाई होती है, बड़ी छड़ी होती है, केवल तभी बच्चा सीख सकता है। कुछ माता पिता में ये विचार है, अच्छी स्कूल में भेजते हैं, वहां पर अच्छी पिटाई होनी चाहिए, जहां टीचर हमेशा छड़ी लेकर घूमती हैं, जहां बच्चों को मारती हैं, वहीं पर यह अच्छे से सीख पाएगा। जानते हैं, और विश्वासी लोगों में बस यही तो विचार होते हैं। जहां तक कि आत्मिक बातों के बारे में बात आती है, सोचते हैं केवल मार खाने से ये आत्मिक सत्य आते हैं। विश्वास कैसे आता है? मार खाकर ये आता है। विश्वास कैसे आता है? क्लेश और उपद्रव के द्वारा आता है। विश्वास कैसे आता है? सिर तोड़ने से, हाथ तोड़ने से या फिर पैर तोड़ने से आता है। मेरे प्रभु, अगर हमें विश्वास सिखाने के लिए परमेश्वर को हमारे हाथ और पैर तोड़ने पड़ते तो 2 हाथ और 2 पैर काफी नहीं होते। हमारे हाथ और पैर इतनी बार टूट जाते कि हमें बहुत से स्पेयर में चाहिए। हाँ, हेलो। आप समझ रहे हैं? आप सब आशीषित लोग हैं। हम यहां ऐसे नहीं सिखाते हैं, लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे ऐसे लगा मेरे ऊपर से हजारों सांखलें निकल गई और मैं मानो जेल से बाहर आया हूं। जहां यह आपको मार मार कर सिखाया जाता है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, विश्वास जो है क्लेश और उपद्रव के द्वारा नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर ऐसे स्कूल शुरू नहीं की जहां पर उसने शैतान को शिक्षक बनाया है। परमेश्वर के पास अपना वचन है, प्रभु की पवित्र आत्मा है, उसने नियुक्त किए हैं प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक। लोगों को वो अभिषेक देता है। प्रभु
इस काम में लगा हुआ है कि वचन लोगों को सिखाते जाएं। परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, हमारी समझ की आंखों को वो खोलता है और सब कुछ कि हम इसे समझ सके। और ये सब कुछ परमेश्वर ने ही योग्य बनाया है। परमेश्वर तो एक माहिर शिक्षक है। वो वचन को हमारे दिल में लेकर आ सकता है। यदि आप अपना दिल खोले तो इसे पाएंगे। आपको बस यहाँ पर आना है और कहना है कि प्रभु मैं अपने दिल को खोल देता हूँ, तू बातें कर, जो कुछ तू चाहता है मैं उसे लेना चाहता हूँ, मैं इसे पाना चाहता हूँ, कुछ भी चूकना नहीं चाहता हूँ, अपना दिल खोलता हूँ, मुझसे बातें कर, मेरी समझ की आंखें खोल। हर रविवार मेरी यही तो प्रार्थना होती है जैसे मैं यहाँ आकर वचन प्रचार करता हूँ कि हमारी समझ की जो आंखें वो ज्योतिर्मय हो जाएं। हम तो लोगों को मारते नहीं है, लोगों को डराते धमकाते नहीं, हम लोगों को डरा कर उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं डालते। हम ये सब उनमें रखते हैं उन्हें सिखाने के द्वारा और अपेक्षा करते कि पवित्र आत्मा उनके अंदर ये सब कुछ डाल दे। और पवित्र आत्मा इसे लोगों में रखने के लिए बहुत योग्य है। यानी क्लेश और उपद्रव जो है वो तो शैतान के द्वारा उपयोग किए गए साधन हैं। बहुत से क्लेश और उपद्रव हैं। शैतान को यहां पर क्लेश और उपद्रव के लिए कोई फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है कि उसे बनाकर कहीं से लेकर आए। आपके आसपास में ये बहुत है। जैसे प्रतिदिन आप संसार में जीते हैं, आप बहुत से क्लेश और उपद्रव को देखते हैं। शैतान को बस उसे लेकर साधन के रूप में उपयोग करना है। जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी आप समस्या में आते हैं अपने दफ्तर में या कहीं भी आसपास या घर में, वो बस इसका उपयोग करता है। क्लेश और उपद्रव तो शैतान उपयोग करता है। किस लिए? कि वो वचन ले जो बोया गया है, जो आप में बोया गया है, उस वचन के बारे में वो परेशान है। जो वचन बोया गया उसके बारे में परेशान क्यों है? यदि ये बोया गया है तो बोया गया वचन आपके दिल में एक चित्र लेकर आता है और ये चित्र निश्चित और बहुत स्पष्ट हो जाए तो फिर ये चित्र जीवन में फिर से उत्पन्न होता है। वचन सच में फिर से देहधारी होता है। वो ये क्रिया को जानता है। सफलता कैसे शुरू होती है? विजय की क्रिया शुरू होती है। एक बार जब वचन बोया जाता है, वो बोए गए वचन के बारे में चिंता करता है। उसे आपकी परवाह नहीं, इसकी परवाह नहीं कि आप बाइबल लेकर चलते फिरते हैं। उसे इस बात की चिंता है कि आप वो कहते हैं जो बाइबल में लिखा गया है। जब आप अपनी समस्या को कहते हैं, उसे परवाह नहीं है। वो इसके बारे में खुश है क्योंकि आप बाइबल से नहीं कहते हैं। जब आप बाइबल से जवाब कहते हैं तब वो जानता है कि अभी वो आपको नहीं छू सकता है, वो आपके पास में भी नहीं आ सकता, और जब भी वो आपके पास में आएगा वो हारा हुआ होगा। वो जानता है कि वो आपके सामर्थ्य के नीचे होगा। देखिए, तो वो तुरंत आता है। क्लेश और उपद्रव और अगले वचन में 3 और बातें बताई गई हैं। संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ भीतर आता है। तो 5 चीजों का वो उपयोग करता है कि वो ये वचन यहां से चुरा ले। अब ये वचन भीतर कैसे जाता है? आपके दिल में वचन कैसे बोया जाता है? इसे कहने से। अब यहां बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा वो वचन को लेने के लिए आता है। शैतान कैसे लेने के लिए आता है? आपको रुक कर सोचना होगा। आपको लगता है शैतान आता है 2 सिंग और 1 पूंछ के साथ और आपके दिल में हाथ डालता कहता है वचन कहां पर है? हाँ, यहां है। इसका क्या अर्थ है जब ये कहता है कि शैतान तुरंत ही आता है कि वो वचन को चुरा ले जो दिल में बोया गया है? इसे कैसे लेता है? मैं बताऊं कैसे करता है। जब आप क्लेश और उपद्रव का सामना करते हैं या जब इस संसार की बातों के बारे में चिंता करते हैं, संसार की चिंता करते हैं, या फिर धन का धोखा आप में होता है, दूसरी वस्तुओं का लोभ भीतर आता है और आप अपने मन में सारी गड़बड़ी भरते हैं, चिंता और परेशानी और ये सारी बातें आपके भीतर होती हैं। आपके दिल में पहले ही वचन बोया गया है। आपने क्या बोया? मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब परेशानी, क्लेश और उपद्रव और संसार की चिंता ये सब आती हैं। अब वो आपको उत्साहित करता है कि इसका उल्टा ही बोलते जाएं। अब आप कहते हैं भाई मैं इस पर विश्वास किया करता था, मैं उस चर्च में गया, 3 हफ्ते तक मैंने इसे कहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे लिए, अब तक कोई परिणाम नहीं आए। मैं नहीं देख सकता ये कैसे काम करेगा। ये तो सत्य है, आप नहीं देख सकते, यही समस्या है क्योंकि चित्र निकाल दिया गया है। शैतान जानता है वचन ही है आपको जो सिग्नल देता है, वचन ही आपको ये चित्र देता है। तो वो जानता अगर आपको वचन से दूर कर देता है तो चित्र चला जाएगा, अगर चित्र चला जाए तो आप चले जाएंगे, आपके पास आशा नहीं है। तो वो वचन लेने के लिए आता है। वचन कैसे लेता है? वो आपके दिल में ऐसे घुसकर नहीं देखता है,
कि वचन को खोद कर निकाले, उससे बस यही तो करना है। बस आपको उल्टा कहने लगाना है, आपको बस यही कहने देना है, हाँ मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, मैंने इस पर विश्वास किया और ये मेरे लिए काम नहीं करता, मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। जानते हैं आप विश्वास के बारे में कह रहे हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आप अभी इसका उल्टा ही कहते जाते हैं। अब शैतान छुट्टी पर चले जाता है। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ही ये पूरा काम कर लेंगे, क्योंकि आपने ये क्रिया शुरू की है। जो कुछ भी आपने बोया, अपने ही मुंह से परमेश्वर के वचन को बोया, अब आप अपने ही मुंह से उसे खोद के निकालते हैं, आप उसे उखाड़ देते हैं। जब ये कहता है कि शैतान इसे निकालने के लिए आता है, तो ये कह रहा है कि कैसे उसने आपको इसे खोद कर निकालने लगाया है। शैतान कठोर शैतान है, वो कहता है तुमने इसे बोया, तुम निकालो। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you were so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every